नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। छत्तीसगढ़ के रणजी खिलाड़ी और बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज आयुष पांडे का चयन भारतीय ए टीम में हुआ है। राज्य में ये पहली बार है जब किसी खिलाड़ी का चयन भारतीय ए टीम के लिए हुआ है। आयुष 25 जून 2026 से शुरू होने वाले श्रीलंका ए के खिलाफ 4 दिवसीय सीरीज में भारतीय टीम का हिस्सा होंगे। आयुष पांडे की जर्नी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ खेल की दुनिया में गौरवशाली बात है कि रायपुर के बेटे आयुष पांडे ने क्रिकेट के मैदान पर वो कमाल कर दिखाया जिसका सपना हर खिलाड़ी देखता है। जी हां, आगामी श्रीलंका के खिलाफ होने वाली 2 टेस्ट मैच की सीरीज के लिए इंडिया ए टीम का ऐलान हो चुका है और छत्तीसगढ़ के रन मशीन आयुष पांडे को इस 15 सदस्यीय भारतीय टीम में चुना गया है। ध्रुव जुरेल की कप्तानी में श्रीलंका जा रही इस टीम में आयुष को बतौर ओपनिंग बैट्समैन शामिल किया गया है। बाएं हाथ का ये आक्रामक बल्लेबाज पिछले 3 सीजन से घरेलू क्रिकेट में रनों का अंबार लगा रहा था। अपनी कड़क बल्लेबाजी और शानदार कवर ड्राइव के दम पर सिलेक्टर्स को मजबूर करने वाला आयुष सीसीपीएल में बिलासपुर बुल्स के कप्तान भी है। नई गेंद को खेलने का हुनर और क्रीज पर लंबी पारी खेलने का उनका जज्बा अब श्रीलंका की धरती पर नजर आएगा। आयुष की इस ऐतिहासिक कामयाबी से पूरे छत्तीसगढ़ में जश्न का माहौल है। इंडिया ए में एंट्री। श्रीलंका दौरे के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम में रायपुर के आयुष पांडे का चयन। कप्तान जुरेल, ओपनर आयुष। ध्रुव जुरेल की कप्तानी में बतौर सलामी बल्लेबाज खेलेंगे आयुष पांडे। रनों का अंबार। रणजी ट्रॉफी में अब तक जड़ चुके हैं 1 दोहरा शतक और 3 शतक। असम के खिलाफ कोहराम। रणजी के 2024-25 सीजन में असम के विरुद्ध खेली 211 रनों की यादगार पारी। मजबूत टीमों पर प्रहार। दिल्ली के खिलाफ 161 रन और मुंबई जैसी चैंपियन टीम के खिलाफ ठोके 117 रन। पहला रणजी शतक। साल 2024 में तमिलनाडु के खिलाफ जमाया था करियर का पहला शतक। बिलासपुर बुल्स के कप्तान। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग सीसीपीएल में बिलासपुर बुल्स टीम की कमान संभाल रहे हैं आयुष। बल्लेबाजी की ताकत। बाएं हाथ के आक्रामक ओपनर जो शानदार कवर ड्राइव और लंबी पारी खेलने के लिए मशहूर है। घरेलू क्रिकेट का अनुभव। पिछले 3 सीजन से रणजी खेलने के साथ दिलीप ट्रॉफी और विजय हजारे में दिखा चुके हैं दम। छत्तीसगढ़ के क्रिकेट गलियारों में इस ऐतिहासिक चयन से भारी उत्साह का माहौल है। राज्य क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों और सीनियर कोचों ने इसे प्रदेश के क्रिकेट इतिहास का एक स्वर्णिम पल बताया। क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि इस बड़ी सफलता से स्थानीय खिलाड़ियों का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंचेगा और छत्तीसगढ़ के घरेलू क्रिकेट को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई और मजबूत पहचान मिलेगी। मैदान के साथियों और स्थानीय क्रिकेटर्स के बीच इस वक्त जश्न का माहौल है। सभी का कहना है कि घरेलू मैचों में लगातार की गई कड़ी मेहनत और रनों की बरसात आखिरकार रंग लाई। क्रिकेट प्रशंसकों के मुताबिक ये चयन इस बात का सबूत है कि सही प्रतिभा को सही मंच जरूर मिलता है। आयुष पांडे के लिए 2 शब्द ये कहना चाहूँगा कि वो बचपन से ही बहुत ही प्रतिभावान खिलाड़ी रहे हैं और जब वो अंडर 16, अंडर 14 से वो छत्तीसगढ़ से खेल रहे हैं और हर एज लेवल में उन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया और अंडर 19 में भी उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। पिछले 2 साल से अंडर 23 और सीनियर रणजी ट्रॉफी में उन्होंने 500 से ज़्यादा रन बनाए हैं और जिसके कारण से उसका ये चयन भारत ए की टीम के लिए हुआ है। तो मैं उनको अपने CSCS की तरफ से अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि वो इसी तरीके से आगे खेलते रहे और हम उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आयुष पांडे के इंडिया ए टीम में चुना जाना सिर्फ एक खिलाड़ी की व्यक्तिगत सफलता नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के खेल इतिहास का एक ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट है। ये चयन इसलिए बेहद खास है क्योंकि लंबे समय तक क्रिकेट के नक्शे पर अंडरडॉग माने जाने वाले इस राज्य के लिए अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के दरवाजे पूरी तरह खुल गए हैं। छत्तीसगढ़ के लिए इसके खास होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि आयुष इसी मिट्टी के एक घरेलू क्रिकेट ढांचे यानी रणजी ट्रॉफी और छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग की देन है। उन्होंने मुंबई और दिल्ली जैसी दिग्गज टीमों के खिलाफ शतक जड़कर ये साबित किया कि राज्य में विश्व स्तरीय प्रतिभाएं मौजूद है। ये सफलता प्रदेश के सैकड़ों युवा क्रिकेटर्स के लिए एक पावरफुल रोड मैप का काम करेगी। इससे संदेश गया है कि यदि आपके भीतर हुनर या जज्बा है तो रायपुर के मैदानों से निकलकर भी नीली जर्सी पहनने का सपना सच किया जा सकता है।
निश्चित रूप से आयुष का ये सफर छत्तीसगढ़ को भारतीय क्रिकेट के एक नए और मजबूत गढ़ के रूप में स्थापित करेगा, जिससे आने वाले समय में राज्य से कई और नए सितारे देश के लिए चमकते नजर आएंगे। BSTV के लिए शिवम दुबे की रिपोर्ट। आयुष पांडे का भारतीय ए टीम के लिए चयन न सिर्फ आयुष और उनके परिवार के लिए गर्व का विषय है, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए एक नजीर है। आयुष की कामयाबी आने वाले समय में न जाने कितने उभरते क्रिकेट सितारों का मार्गदर्शन करेगी। आयुष की इस सफलता पर BSTV ने उनसे खास बातचीत की। चलिए आयुष से ही सुनते हैं उनकी सफलता की कहानी। बचपन में जब आप क्रिकेट खेल रहे होंगे तो आप ये सोचते रहे होंगे कि कब मैं यानी कि आप टीम इंडिया के लिए खेलें, और जब ये बड़े होते होते ये सपना पूरा नहीं हो पाता तो अपने बीच का कोई लड़का जब टीम इंडिया के लिए खेलता है या टीम के लिए उसका सिलेक्शन होता है तो एक अलग ही गर्व की बात होती है। और आज हर एक छत्तीसगढ़ वासी के लिए ये गर्व का पल है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के रहने वाले आयुष पांडे, उनका चयन इंडिया ए टीम में हो चुका है। श्रीलंका दौरे पर उनका भी नाम है और आने वाले जो वनडे मैच है श्रीलंका के साथ उसमें वो खेलते हुए दिखाई भी देने वाले हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आयुष पांडे हैं। तो आयुष, कैसा रहा सफर आपका इंडिया ए टीम तक का, और कैसे यहाँ रायपुर से निकल करके, छोटे से मैदान से निकल करके आपने वहां तक के लिए मेहनत की? जब मैं 8-9 साल का था तब से क्रिकेट खेलना चालू किया। मेरे पापा मेरे को एकेडमी में एडमिशन कराया, उसके बाद से मेरा क्रिकेट का सफ़र चालू हुआ। उसके बाद मैं कंटिन्यू अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 सारे एज ग्रुप और फिर मैन सीनियर टीम छत्तीसगढ़ के लिए रिप्रेजेंट किया। उसके बाद वहीं से रणजी ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, तो आज ये इंडिया ए के लिए मेरा कॉल हुआ है, तो काफ़ी प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। बिल्कुल, आपके लिए प्राउड मोमेंट है, हर एक व्यक्ति के लिए प्राउड मोमेंट है। लेकिन थोड़ा सा जर्नी के बारे में बताइए, वो कौन सी पारियां रही हैं आपकी बतौर ओपनर? आप बैट्समैन हैं और लेफ्ट हैंड बैट्समैन हैं। बतौर ओपनर आपकी कौन सी वो पारियां रही जो कि आपको ऐसा लगता है कि वो टर्निंग पॉइंट थे आपके इस पूरे करियर का, जिसमें सिलेक्टर्स का ध्यान आपके उन पारियों में गया हो और आप टीम इंडिया ए के लिए भी आप चयनित हो गए? रणजी ट्रॉफी सीज़न 2024-25 में मेरा काफ़ी अच्छा सीज़न रहा था। मैं 7 मैच में 750 के आसपास मेरे रन्स थे, तो वो सीज़न अच्छा रहा था। उसके बाद नेक्स्ट सीज़न भी अच्छा रहा मेरा, 7 मैच में करीब 600 रन्स थे मेरे। तो उसमें 2-3 इनिंग, मतलब 2-3 नहीं 4-5 इनिंग बहुत अच्छी रही, तो वो सारा मुझे लगता है कि अच्छा रहा। एक चीज और भी आता है कि जब आपके पास वो कॉल आया जिसमें आपको ये बताया गया, ये सूचना मिली कि आप टीम इंडिया के ए टीम के लिए भी सिलेक्ट हो चुके हैं और श्रीलंका में आप जाकर खेलने वाले हैं, उस वक्त आयुष क्या कर रहे थे? मतलब आप रिलैक्स कर रहे थे घर में, या आपके जो पेरेंट्स हैं वो क्या कर रहे थे, क्या सोच रहे थे उस टाइम जब कॉल आया? तब कैसी प्रतिक्रिया रही आपकी? कैसा आपको लगा कि हाँ आप सिलेक्ट हो गया हूँ मैं? वो जिस दिन टीम अनाउंस हुई उस दिन मतलब हम CCPL हमारा टूर्नामेंट चल रहा था, तो हमारा मैच था नेक्स्ट डे। तो मैं रूम में रेस्ट ही कर रहा था, फिर अचानक से व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस आने लगे, कॉल्स आने लगे। तो फिर मेरे को पता चला कि मेरा इंडिया ए में नाम आया है। फिर मैंने अपने पापा को फ़ोन करके बताया, तो वो भी काफ़ी खुश थे। उस टाइम मतलब आप एकदम शॉक आप भी हुए कि हाँ अचानक से, या फिर आपको अपेक्षा थी कि हाँ मैंने बेहतर परफॉर्मेंस किया है इस बार? नहीं, शौक जैसा तो नहीं था, मतलब वो अंदर से था कि शायद नाम आ सकता है, और अच्छा लगा कि नाम आया। भी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को वैल्यू दी गई, तो काफ़ी अच्छा फीलिंग था। एक बड़ा भावुक पल होता है आयुष की, अपने मम्मी पापा के लिए भी आप इतना बड़ा नाम अचीव कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है। उस ग्राउंड की कहानी आप बता सकते हैं जहां पर आप पहली बार अपना बैट लेके पहुंचे, और कुछ ऐसी भावुक जो हमेशा आपके दिल में रहती हो, हमेशा आपके जहन में रहती हो जो कहानी? पहला मेरा 2nd स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था, तो उसके बाद जो समर की हॉलीडेज़ होती हैं, तो मेरे पापा मेरे को रियाज क्रिकेट एकेडमी ले गए थे। कि मैं मतलब गली वगैरह में खेलते रहता था, मेरे को क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट था, तो पापा मेरे को रियाज क्रिकेट एकेडमी ले गए पहले दिन। तो वहीं मैंने बैट पकड़ना सीखा, वहीं से मेरा क्रिकेट जर्नी स्टार्ट हुआ। रियाज, जो आप क्रिकेट एकेडमी की बात कर रहे हैं, अभी कुछ देर पहले हम लोग वहीं थे और वहां पर भी मतलब बहुत छोटा सा ग्राउंड है, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि बहुत छोटे से ग्राउंड से अब दुनिया भर का सफर आप करने वाले हैं, बड़े बड़े ग्राउंड्स में खेलने वाले हैं। कैसा फील हो रहा है अंदर से आपको? बहुत अच्छा फीलिंग है, बहुत एक्साइटमेंट है, साथ ही साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि इंडिया की जर्सी पहन के मैदान में उतरने की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपने ऊपर रहेगी मेरी, तो काफ़ी अच्छी फीलिंग है और इन्जॉय करूँगा उस मोमेंट को जब वो मौका मिलेगा मुझे। और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी मेरे लिए अपने आप को इंटरनेशनल स्टेज पे दिखाने का। एक चीज और भी होती है आयुष की, अगर टीम इंडिया की ए टीम की बात करें तो आप ब्लू जर्सी में तो आ गए हैं, टीम इंडिया के लिए खेलने के लिए बस एक कदम, एक छोटा सा कदम बस दूर है। लेकिन अभी आपको कैसा लग रहा है, क्या जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है या नर्वसनेस का एहसास हो रहा है कि अब जिम्मेदारी ज्यादा है? नहीं, इस मोमेंट का मुझे काफ़ी समय से इंतज़ार था और ये मोमेंट मेरे सामने है, तो काफ़ी पॉजिटिव हूँ इस चीज़ को लेके और होपफुली मैं अच्छा परफॉर्म करूँगा और टीम को जिताऊँगा। एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि सफलता के पीछे, मतलब हर एक व्यक्ति की सफलता के पीछे कहा जाता है कोई ना कोई होता है, आप किसको मानते हैं अपनी सफलता के पीछे जो कि अभी अधूरी है, जो अभी बहुत कुछ हासिल करना है आपको, लेकिन जो मुकाम आपको सफलता की जो राह पर लेकर आया वो उसका क्रेडिट कौन है, कौन इसके पीछे रहा है? क्रेडिट मैं अपने पापा को ही दूंगा, क्योंकि पापा जिस दिन से मैं क्रिकेट खेलता रहा हूँ और अभी तक और आगे भी वो मेरे मतलब हमेशा मेरे साथ रहे हैं और मुझे गाइड करते रहे, मुझे बुराइयों से बचाते हुए, अच्छी चीज़ों को दिखाते हुए उन्होंने ही पूरा रास्ता दिखाया कैसे क्या करना है। आपको क्या लगता है कि बेहतर परफॉर्मेंस 50 गेंदों में 100 रन है या टीम के लिए एक मुश्किल घड़ी में जहां पर 2 या 3 विकेट गिर गए हों तब आपको टिक के रहने का और 80 गेंद में 100 रन का आपने हासिल किया मुकाम, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा बेहतर कौन सा मुकाम है? नहीं, देखिए सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है, ऐसा नहीं है, जब जो टीम की रिक्वायरमेंट हो वहाँ पे आप उस चीज़ को निभाएं, वो मुझे लगता है कि उसकी इम्पोर्टेंस है रादर देन कि आप इतने बॉल में इतना किए। वो मैटर ये करता है एंड ऑफ द डे कि वो टीम के काम आना चाहिए आपका परफॉर्मेंस। आप बहुत लंबे समय से, लगभग 23 साल हो गए, आपने कब से शुरू किया था ये क्रिकेट प्रैक्टिस का पूरा अपना? वही जब कुछ 8 साल की उम्र में। 8 साल से, और अब आपको लगभग 16 साल हो चुके हैं खेलते हुए। तो आप शुरुआत में टेनिस से खेलते थे, क्योंकि आजकल जो भारत के लोग हैं सबसे पहले टेनिस से ही शुरुआत करते हैं और मैं भी टेनिस से ही खेलता हूँ अभी फिलहाल। लेकिन उसमें और ये व्हाइट बॉल में या रेड बॉल में कितना अंतर है, कितने टेक्निक, कितनी क्लास? जी अंतर तो है। टेनिस बॉल की क्रिकेट काफ़ी डिफरेंट हो जाती है जब आप लेदर बॉल से खेलते हैं। लेदर बॉल के लिए अलग स्किल सेट चाहिए रहता है, एक अलग टेक्निक चाहिए होती है, तो काफ़ी डिफरेंस हो जाता है बचपन में। बट बचपन में वो एक स्टार्ट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ पे हम क्रिकेट को एंजॉय भी करते हैं। और टेनिस बॉल मेरे ख्याल से हर बच्चा वहीं से अपने क्रिकेट को स्टार्ट करता है सॉफ्ट बॉल से, फिर धीरे से वो हार्ड बॉल में आते हैं और फिर हार्ड बॉल में अपनी स्किल रिफाइन करते चले जाते हैं। बिल्कुल, आप भी 16 साल से लगातार व्हाइट बॉल से खेल रहे हैं, ड्यूस बॉल से खेल रहे हैं, लेदर बॉल से खेल रहे हैं। एक कोई ऐसी टिप जो आज के युवा जो बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं, आपके ही उम्र के लोग हैं जो प्रैक्टिस करते रहते हैं, इसी ग्राउंड से कई लोग होंगे जो हताश हो जाते हैं कि नहीं यार अब मैं नहीं खेलूंगा, अभी तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ? नहीं, मेरे हिसाब से तो यही टिप है कि आप कभी गिव अप ना करें, आप अपने मेहनत पे भरोसा रखें और जो आप कर रहे हैं उस पर भरोसा रखें, अपने स्किल सेट पे भरोसा रखें। और ये ऐसा क्रिकेट ऐसा स्पोर्ट है कि कई बार होता है कि आप 3-4 मैच फेल हो जाते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि 5-6 मैच आप कंटिन्यू अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो वो चीज़ें लाइफ में आते रहती है, आपके क्रिकेट करियर में वो चीज़ें रहेंगी। बट मैं तो यही टिप्स दूंगा कि आप कभी गिव अप ना करें। एक बल्लेबाज के तौर पे मेरा एक सवाल ये भी है कि आज का जो गेम है या आज के दौर में जो गेम है वो बहुत तेज हो गया है, मतलब T20 हो गया, T10 तक पहुंच चुका है, सुपर 6 तक पहुंच चुका है। ऐसे में एक बल्लेबाज को वो 50 ओवर गेम या टेस्ट क्रिकेट या T20 इन तीनों में शिफ्ट होने में कैसे, मतलब वो शिफ्ट हो पाते हैं, कैसे अपने गियर बदल पाते हैं कि अब मुझे टिक के पूरा दिन खेलना है या मुझे अब जाके सीधे मारना है? वो ये एक अच्छा चैलेंज है आजकल हर क्रिकेटर के लिए कि आप रेड बॉल खेल रहे होते हैं, फिर अचानक से आपको वनडे फॉर्मेट में एडजस्ट करना पड़ता है, फिर वापस से T20 क्रिकेट आती है, तो ये एक बहुत अच्छा चैलेंज है और ये
अच्छा प्लेयर्स को पुश करता है और मेहनत करने के लिए, और अपने आप को जो भी नेक्स्ट फॉर्मेट में आप जाने वाले हैं उसके लिए अपनी प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा पुश करता है, मुझे ऐसा लगता है। तो वही है, माइंडसेट भी चेंज करना पड़ता है, स्किल सेट भी थोड़ा चेंज करना पड़ता है, थोड़ा कंडीशंस जल्दी अडॉप्ट करने पड़ते हैं। ये सब एक चैलेंजेस हैं आजकल जब हम फॉर्मेट्स चेंज करते हैं। एक सवाल ये भी है कि आप लगभग 23 साल के हो चुके हैं और इंडिया ए टीम में सिलेक्ट होना बहुत गौरव की बात तो है, लेकिन आप इस पूरी यात्रा को कैसे देखते हैं? कई उतार चढ़ाव भी आए होंगे, कई ऐसे जगह पर भी आपको लगा होगा कि नहीं, मेरे गेम में ये लूप होल है, तो उस टाइम कैसे आपने ये प्रूव किया, अपने आप को मजबूत किया कि अब लूप होल नहीं है, अब मैं अच्छा खेल रहा हूँ, या अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया? जी मतलब वो तो हर दिन हम बेटर बनने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी मैं पहुंच गया हूं तो मैं एकदम परफेक्ट बन चुका हूं। आज भी मैं वही इंटेंसिटी से प्रैक्टिस करता हूं कि हर दिन एक बेटर प्लेयर बन के उभरूं। एक चीज और भी है कि जो यहाँ के सिलेक्टर्स हैं या यहाँ के जो ग्राउंड्स हैं, मुंबई, कर्नाटक या फिर जो बड़े ग्राउंड्स हैं, दिल्ली वाले ग्राउंड्स हैं, उनमें कितना अंतर है? और छत्तीसगढ़ के अगर सीएस की बात करें, कितनी बड़ी भूमिका रही आपके सिलेक्ट होने में, आपको तराशने में? नहीं, काफ़ी बहुत इम्पोर्टेंट रोल था सीएससीएस में, पूरे सीएससीएस एसोसिएशन का। जब से मैं स्टेट टीम में अंडर 14 से खेल रहा हूँ, तब से उन्होंने मेरे को अच्छी हर जगह पे अपॉर्चुनिटी दी, अच्छी प्रैक्टिस से लेके अच्छे मैचेस, मतलब स्टेट को रिप्रेजेंट करने का एक फीलिंग मेरे को रहा अंडर 14 से ही। तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा था कि सीएससीएस ने मुझे हमेशा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। श्रीलंका आप जाने वाले हैं, तब के लिए तो ऑल द बेस्ट है, लेकिन श्रीलंका को लेकर के ये कहा जाता है कि सबसे ज्यादा स्पिन गेंदबाजी वहां पर होती है, तो आयुष उसके लिए तैयार है स्पिन गेंदबाजी के लिए? जी हाँ, मोस्ट मतलब थोड़ा सिमिलर कंडीशंस ही रहते हैं श्रीलंका और इंडिया के, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छा प्रिपेयर्ड हूँ। स्पिन की काफ़ी तैयारी की है मैंने, और स्पिन मेरा एक स्ट्रेंथ भी रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है मैं प्रिपेयर्ड हूँ। आप जिस टीम में हैं उस टीम में कई दिग्गज खिलाड़ी भी हैं, साई सुदर्शन हैं, देवदत्त पाडिक्कल हैं, ऋतुराज गायकवाड़ हैं, इनके साथ आप अब बेंच शेयर करेंगे, कितनी अच्छी बात है ये। और आप जब वहां से एक्सपीरियंस लेके लौटेंगे तो आप जैसे सीएस हैं या फिर यहाँ के जो आपके दोस्त हैं जो आपके साथ कोचिंग करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उनके बीच में कैसा माहौल है आपके सिलेक्ट होने को लेकर के और उस अनुभव को पाने के लिए कि आप इतनी बड़ी बेंच का हिस्सा बनने वाले हैं? जी मतलब काफ़ी बार हमने स्टेट मैचेस में उनके अगेंस्ट खेला है, बट इस बार उन्हीं के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने की अपॉर्चुनिटी रहेगी, तो अच्छा रहेगा कि सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, तो उनके साथ उनसे भी कुछ सीखने को मिल सकता है। एक सवाल ये भी होता है, क्योंकि आप ओपनर हैं, तो मेरा जाहिर तौर से ये सवाल है कि जब हम ओपनिंग करते हैं तो हमको एक टारगेट सेट करना है। हम जब मिडिल ऑर्डर में उतरते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर भी होता है कि हमको एक अच्छे मुकाम तक पहुंचना है, टीम की स्थिति को संभालना है। आप कैसे ये मानते हैं कि बल्लेबाज के लिए दोनों ही फॉर्मेट में, या ओपनिंग हो या मिडिल ऑर्डर में संभालने की जिम्मेदारी हो, कितना जरूरी होता है ये हर एक बैट्समैन के अंदर होना, एक काबिलियत इस बात को लेकर? नहीं, सबके अपने अपने रोल्स होते हैं। जब हम ओपनिंग कर रहे होते हैं तो हम पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि टीम को एक अच्छा स्टार्ट दे, और जब मिडिल ऑर्डर पे जाते हैं तो जो जैसा भी स्टार्ट मिला रहता है वहाँ से उसको मूव ऑन करना होता है। तो दोनों के काफ़ी डिफरेंट रोल्स हैं, और वही है कि जब जहाँ पे जो रोल मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करके वैसा गेम खेलना। छोटे बच्चे, आप भी जब सबसे छोटे रहे होंगे तो प्लास्टिक बॉल से खेलना शुरू किए होंगे, उन बच्चों के लिए क्या संदेश है आयुष पांडे का कि वो कैसे अपने गेम को इम्प्रूवमेंट करें, या फिर क्या कुछ कहना चाहते हैं उनसे, या छत्तीसगढ़ की जनता से आयुष पांडे क्या कहना चाहते हैं? नहीं, छोटे बच्चे जो क्रिकेट स्टार्ट कर रहे होते हैं तो मैं उनको यही दूंगा कि खूब पहले तो एंजॉय करें स्पोर्ट को थोड़ा फन वे में लें, उसके बाद बेसिक्स अच्छा स्ट्रॉन्ग करने की काफ़ी ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि जो यंग एज में जिसका बेसिक्स अच्छा हो जाता है फिर आगे चल के उनको नए नए स्किल सीखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। एक छोटा सा रैपिड फायर हो जाए आपके साथ। सबसे पहला सवाल तो यही है कि बाएं हाथ से आप खेलते हैं, कौन सा बल्लेबाज आपको सबसे ज्यादा पसंद आता है बाएं हाथ का? वैसे तो मेरे आइडल सचिन सर हैं, बट लेफ्टी बैट्समैन में मेरे को अभी जेकब बैथल की बैटिंग अच्छी लग रही है। क्रिकेट इतिहास की कोई ऐसी पारी आपको याद है जिसको देखकर आप बहुत उत्साहित हुए हो और ऐसा लगा हो कभी ना कभी तो मैं ये पारी खेलूंगा?
वो सचिन सर ने जब डबल 100 बनाया था वनडे क्रिकेट में। ये वो कौन सा बॉलर है जिसको आयुष पांडे फेस करना चाहते हैं रियल मैच में, रियल ग्राउंड में, और उसकी बहुत ज्यादा इंतजार भी कर रहे हैं आयुष? जी मैं पैट कमिंस और जोफ्रा आर्चर खेला। सबसे ज्यादा आपको कौन सा शॉट खेलना पसंद है, कवर ड्राइव, पुल शॉट या फिर स्ट्रेट ड्राइव? इसके बाद मैच के दिन कोई खास अंधविश्वास या आदत जो आप हमेशा फॉलो करते हैं कि हाँ मैं ये करता हूँ तो ज्यादा अच्छा खेलता हूँ? मैच के एक दिन पहले मैं रात को अपने सारे किट बैग और कपड़े पैक करके सोता हूँ। एक कोई ऐसी चीज जिसके बगैर आयुष पांडे घर से भी नहीं निकलते हैं, क्रिकेट बैग हो गया या फिर ऐसी कोई भी चीज जिसके बिना निकलते ही नहीं घर से बाहर? ऐसा क्या है? मोबाइल फोन। छत्तीसगढ़ को लेकर के वो लोकल खाना जो आप कभी कभी अपनी डाइट प्लान के इतर खाना बहुत पसंद करते हैं? जी मतलब कोई ऐसा खाना जो आपको बहुत पसंद हो और ऐसा जब डाइट से चीट करना हो तब आप खाते होंगे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। केक थोड़ा पसंद है मेरे को। अच्छा, छोटे से शब्दों में बताइए, क्रिकेट आपके लिए क्या है? क्रिकेट मेरे लिए लाइफ। छत्तीसगढ़ में एक कहावत है, जीत के आवो तो न्योता खवाबो। तो कब जीत के आ रहे हैं और कब अनुभव लेकर के आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ के लोगों को न्योता दे रहे हैं? जी अभी ये टूर जीत के होपफुली आएंगे और सबको न्योता देंगे। बहुत शुक्रिया आयुष, बहुत कम समय हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आयुष पांडे हैं, छत्तीसगढ़ के महज 23 साल के युवा हैं, जो कि CSCS से निकल करके यहाँ के जो छोटे छोटे ग्राउंड है उससे निकल करके अब श्रीलंका दौरे में खेलने वाले हैं। इसके बाद कई और जो चयन होगा उनका उसमें खेलने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे गर्व की बात छत्तीसगढ़ के लिए फिलहाल यही है कि छत्तीसगढ़ का लड़का अब इंडिया A टीम में दिखेगा और उसके बाद अच्छे परफॉर्मेंस के दम पर मेन इंडिया टीम में भी दिखेगा, ब्लू जर्सी में दिखेगा, देश के लिए खेलते हुए दिखाई देगा। कैमरामैन भूपेंद्र निर्भरकर के साथ रायपुर से BSTV के लिए शिवम दुबे।